नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। कल मैंने आपको झंझारपुर की पुल पे जो कमला का जल स्तर है उसको दिखलाया था। झंझारपुर अनुमंडल के गढ़िया और जहां नरवार के बगल में जो बांध से पानी का जो रिसाव आ रहा था उसको दिखलाने का कोशिश किया आपको। और आज हम आ गए हैं बाबूबड़ी प्रखंड के पिपरा घाट जहां कमला नदी यहां बहती है और यहां पानी का क्या स्थिति है वो आपको हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि पानी का जो स्तर है वो खतरे के निशान से अब नीचे है। हालांकि 1 से 2 दिन पहले पानी का स्तर ज़्यादा था और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको अभी जो वर्तमान में जो बाढ़ की हालात है उससे जगह जगह जाके रूबरू करवाते हैं। इस समय हमारे सामने समाज सेवी और स्थानीय पत्रकार मृदुभाषी मदन कुमार कर्ण जी हैं, जो कमला के पानी की क्या स्थिति रही है इन दिनों में और सरकार द्वारा क्या तैयारी है जगह जगह। और इससे पहले इस जगह पे बांध जो टूटा हुआ है कई जगह पूर्व में, उस बारे में हम उनसे पूछते हैं। मदन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो जल स्तर देख रहे हैं कमला का, 1 से 2 दिन पहले की क्या स्थिति थी? मैंने पिछले शनिवार को जो है यहाँ पर जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ने के बाद यहाँ पर वहापों की स्थिति हो गई थी। तटबंध के अंदर बसे 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी। उनका चैन छीन गया था कि ऐसा नहीं हो कि वर्ष 1987, 2002, इसके बाद 2005 की तरह फिर इस बार भी बाढ़ के चलते हम लोगों को परेशानी झेलना पड़े। लेकिन संयोग से आधी रात बाद पानी का घटना प्रारंभ हो गया। जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि बाढ़ का आना अभी मानसून दस्तक ही दिया है, बाढ़ दस्तक ही दी है, तो अभी कई दफ़े बाढ़ आएगी। लोगों में दहशत है। 150 से अधिक परिवार यहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं। कटाव के कारण, कमला नदी के कटाव के कारण 150 से अधिक परिवार विस्थापित हो चुके हैं, जो अभी भी तटबंध पर या कहीं दूसरी जगह जाकर खाना बदोश की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। जिनका समाज में उच्च स्थान था, अमीर थे, वो अब सड़क पर उतर आए हैं। तो कमला नदी के रौद्र रूप के कारण यह होता है। और ऐसा है कि अभी भी कमला नदी का जो रुख है बक्साही गांव में कटाव कर ही रही है। तो वैसे में प्रशासन द्वारा पिछले 2 वर्षों से बक्साही गांव में तटबंध की मरम्मत को लेकर कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। कटाव रोधी कार्य के अंतर्गत जियो बैग दिया जा रहा है, बोल्डर पिचिंग किया जा रहा है। फिर भी गाँववासी जो है उसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। अभी भी इस वर्ष भी वहाँ बक्साही में थोड़ा कटाव हुआ, तकरीबन 20 फीट में कटाव हुआ था, लेकिन पानी घटने के कारण वो कटाव अभी रुका हुआ है। प्रशासन की तरफ से वहाँ पर कटाव रोधी कार्य जारी ही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए ये कई बैठकें हुई हैं और आपके द्वारा कहा गया कि बक्साही में जो जहाँ पहले कटाव हुआ था कहीं कमला का कटाव है वहाँ से, तो संतोषजनक नहीं है पदाधिकारी का काम। संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। संतोषजनक है, यदि वो कम नहीं हुआ रहता तो गांव में अधिक परिवार अभी तक कट चुके होते। संतोषजनक कम है, लेकिन त्रुटि है। उसको जो बाढ़ के समय में उसका जो तैयारी होता है, बाढ़ के समय में जो प्रशासन का असला खसला यहाँ पर मरता है, पहले से वो कार्य होना चाहिए। बाढ़ के दिनों में अभी पानी आ गया, अभी काम वहाँ पर संभव नहीं है, अभी काम चल रहा है तो संभव नहीं है। उसे पहले करना चाहिए प्रशासन को। जो अब की जब बाढ़ आ गया है, जब मानसून दस्तक दी है, तब वो काम प्रारंभ हुआ है। तो इससे पहले होता तो काम अभी तक पूरा हो गया रहता। मदन जी, आप बताइए कि जैसे बाढ़ जो आती है और जो कमला का जो तटबंध है, कहाँ कहाँ कटाव हुआ है इसके आसपास थोड़ा बताइए। इससे पूर्व भिखना गांव पड़ता है, बक्साही गांव पड़ता है, इसके बाद बिठौनी गांव पड़ता है, माँ ढलान के सामने पड़ता है, मुरहद्दी पड़ता है। उस जगहों पर पूर्व में कटाव हो चुका है। अब बाढ़ का तांडव ये होता है कि यहाँ पर पड़ता है वो
बलाटी गांव पड़ता है। बलाटी गांव से रास्ता गई है बलाटी, हम रोक रहे हैं, बलाटी गांव के पास शायद वहाँ धौड़ी नदी ये है। नदी है, वो बलान भी गुजरती है वहाँ हाँ, से। बलान भी गुजरती है। बलान भी गुजरती है, धौड़ी नदी भी है। इसके बाद आपको सोनी नदी भी है। सोनी नदी में जो है सो वहाँ पर नवटोली घाट में पुल था जो 2000 ईस्वी में बना था। तत्कालीन सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव के सहयोग से बना था। वो पुल ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद पूर्व मंत्री कपिल देव कामा जी के द्वारा वहाँ पर नए पुल के निर्माण का शिलान्यास हुआ। उस शिलान्यास का तकरीबन 2 वर्ष हो गया। 6 माह में उसको तैयार हो जाना था, लेकिन तैयार नहीं हो पाया। ऐसा हुआ कि पुल तो वहाँ पर टूट ही गया और नया पुल बना नहीं। अब 1 दर्जन से अधिक गाँवों के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। वहाँ पर डाइवर्सन दिया गया था। पानी आई शनिवार को तो डाइवर्सन पूरी तरह जो है सो डूब गया डाइवर्सन। अब लोगों का आना जाना जो है 15 किलोमीटर घूम के सलखनियाँ होते हुए वो लोग प्रखंड मुख्यालय पहुँचते हैं। दूसरी तरफ मायनाडी एक गाँव पड़ता है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष मायनाडी घाट पर में सोनी नदी पर में चचरी पुल प्रत्येक वर्ष ग्रामीण चंदा चिट्ठा करके श्रमदान करके वहाँ पर बनाते हैं और बाढ़ की पहली दस्तक में ही वह पुल बह जाती है। इसके बाद वो लोगों का सहारा जो होता है सो हांडा जो होता है, हांडा जोड़ के उस पर में चढ़ के वो लोग पार करते हैं। मुसीबत तब खड़ी होती है जब कोई प्रसव वेदना से करा रही होती है या कोई बच्चा बीमार पड़ता है और रात में उसको प्रखंड मुख्यालय तक मतलब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। महिला प्रसव वेदना से करा रही थी। 3 दिनों तक बाढ़ चारों ओर से घिरा हुआ था, बाढ़ से घिरा हुआ था, लेकिन वह प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाई। अंततः भगवान भरोसे ही वह घर में रही और तीसरे दिन वो बच्चे को जन्म दी। इस तरह का वहाँ पर स्थिति है। वहाँ के लोग वोट का बहिष्कार भी कर चुके हैं जो हम लोगों के आदत पुल का यहाँ पर निर्माण हो, लेकिन प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि उनके कानों पर तक नहीं जो नहीं रखता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब कोई चुनाव का वक्त आता है तो उस समय आचार संहिता लगा होता है, तो हमारी जनता जागते उसी समय है। आशीर्वाद जो जनप्रतिनिधि को मिलता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके जाना चाहिए उस जिनका चुनाव करते हैं उनके पास। आपने बताया कि जब कमला के उस पार के जो लोग हैं और चचरी पुल का निर्माण करते हैं अपने से या किसी से सहयोग लेके, और वो भी डूब जाता है जब पानी कमला में आती है, तो उसके बाद हंडा मतलब जो ये एल्युमिनियम का होता है उसको जोड़ के बांस के सहारे जोड़ के एक साथ 3-4 को जोड़ता है, हम भी देखे हुए हैं, और उसके सहारे इधर से उधर आता है। अब परिस्थिति ये होती है जब प्रसव वेदना होती है तो सोचा ही जा सकता है कि चकाचौंध में रहने वाले लोग जो भी हैं, जो बाहर रहते हैं, वो गांव की जो पीड़ा है और जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को लोग सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे मदन जी कि ये जो स्थान है, ये कमला नदी है यहाँ पिपरा घाट में, इसकी महत्ता क्या है यहाँ पे, वो बताइए। यहाँ पर कमला, बलान और सोनी तीनों नदी का त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, उसी तरह यहाँ भी कमला, बलान और सोनी का त्रिवेणी संगम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे काफ़ी फलदायी माना गया है। प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर यहाँ 5 लाख से अधिक श्रद्धालु माने नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से, तराई क्षेत्रों से सहित दरभंगा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, झारखंड तक के जो है श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं और स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक सावन माह की सोमवारी को भी यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, जो मतलब जल उठाकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। तीसरी बात है, यहाँ पर एक हाल ही में एक मंदिर का निर्माण हुआ है, नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि काफ़ी मतलब सुंदर है और उससे लोगों का काफ़ी भावना है। कमेटी के सदस्य, सिद्धि मनोकामना मंदिर के सदस्य जो है प्रत्येक महीना माने पूर्णिमा के अवसर पर कमला आरती का आयोजन शुरू किया है, जो कि काफ़ी मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मनोरम दृश्य होता है संध्या के समय और लोगों का आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है अन्य दिनों में भी। जैसे अभी आप यहीं पर हैं, तभी आप देख सकते हैं हमारे गांव की माँएँ, बहनाएँ सब यहाँ पर पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे काफ़ी महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है और प्रशासन की ओर से, प्रतिनिधि की ओर से इसे जो है सो माने
पुरातत्व के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि बगल में ही महादेव मंदिर है जो 400 वर्ष पुराना माना गया है, और साथ ही दधीच मुनि के कुंड होने का भी यहाँ पर चर्चा है। तो इस दृष्टिकोण से इसे पर्यटक स्थल का दर्जा देने की मांग यहाँ के जनताओं द्वारा होती रही है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग यहाँ पर होती रही, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग जो है सो कुछ सक्रिय हुए हैं। हमको लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में उस पर में कुछ नया हो, कुछ सरकार सुने तो यहाँ का और भी जो है सो विकास होगा। निश्चित तौर पर ये कमला सोनी और त्रिवेणी का संगम है, कमला सोनी और बलान का संगम है। जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ जाके लोग डुबकी लगाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। उसी तरह से यहाँ अगर लोग पहुँचते हैं तो भी पुण्य के भागी बनते हैं, डुबकी लगाते हैं और सब परिवार आते हैं। और कमला आरती भी होता है यहाँ। महोत्सव का दर्जा इसको मिलना चाहिए, ये कहना है मदन जी का, और पर्यटक स्थल भी ये बनना चाहिए। हम आपको खास करके अभी जो बाढ़ की स्थिति है और पानी का क्या स्तर है उसको लेके ये पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम में थे और अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ। फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़। धन्यवाद।